हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए जो है कि विवेक सर यानी एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किया गया था 25 विवेक सर यानी एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा, उसका ही हम प्रैक्टिस सेट आज 17 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक जो है कि पास्कल होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पीएच स्केल किसकी अम्लता मापता है? तो पीएच स्केल जो है कि पूछा है इसमें किसकी अम्लता मापता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा घोल को मापता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में पित्त जो है कि ये यकृत में बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण जो है कि ये लाल अष्टमज्जा में होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलपीजी में गंध क्यों मिलाई जाती है? तो एलपीजी में गंध इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि इसमें रिसाव पहचान हेतु मिलाई जाती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोवेव ओवन किस तरंग पर कार्य करता है? तो माइक्रोवेव ओवन जो है ये जो है कि माइक्रोवेव पर कार्य करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या जो है कि 4 होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सिंधु नदी पर विकसित हुई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकबर का नवरत्न में से कौन था? तो अकबर का नवरत्न कौन था यहाँ पूछा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नौवां का इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तानसेन थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को केवल एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 10वां का बी यानी कि वेलग्राम में चुना गया था। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो है कि आगा खां थे। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है कि बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता और समता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फ्रांस देश से लिया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो संविधान संशोधन जो है कि ये अनुच्छेद 368 के अनुसार किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग एक कौन सी संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है कि ये एक प्रकार का एक संवैधानिक संस्था है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वार्षिक राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? तो भारत में वार्षिक राष्ट्रीय आय जो है कि ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है कि तैयार करता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफडीआई का अर्थ क्या होता है? तो एफडीआई का अर्थ जो है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का जो है कि शास्त्रीय नृत्य है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है कि ये बेतवा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत का यहाँ पर गन्ना उत्पादन में पूछा है कि कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है? तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है कि यहाँ पर पहला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 20वां का जो है कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई जो है कि ये वर्षा ऋतु में किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख निर्यात उत्पादन कौन सा है? तो भारत का निर्यात उत्पाद जो है कि आंसर हो जाएगा 22 का ए यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना कितने वर्षों की होती है? तो भारत की जनगणना जो है कि 23 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक सेकंड मुझे 23 का यहाँ पर हमारा 10 वर्ष का होता है, 10 वर्ष को। ठीक है, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी जो है यह जो है कि 2015 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण जो है कि ये दिसंबर 1990 में जो है कि प्रारंभ किया गया था। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि कंचनजंगा है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा निर्मित भारत के राजकीय चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा ये जो है कि ये सारनाथ पे स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये 1925 में हुआ था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज जो है कि चूना पत्थर है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना जो है कि 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लखनऊ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति यहाँ पूछा है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा थारू जनजाति है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? तो देव दीपावली जो है कि यहाँ 35 का ए सही हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है यह खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्य कार्य जो है कि आतंकवाद की जांच करना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का पड़ोसी देश जो है कि यहाँ पर हमारा नेपाल है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गौरव जनजाति दिवस जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 40 का बी आंसर 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा चंद्रयान 3 मिशन संगठन जो है ये इसरो के द्वारा जो कि प्रक्षेपित किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 42 का बी, यानी कि भारत देश के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई में वो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कि यहाँ पर भारत रत्न है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी जो है कि काठमांडू है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है कि येन है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जॉन लोगी वेयर्ड के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी किसी पुस्तक ने अंग्रेजों द्वारा भारत में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला, कौन डाले थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें पॉवर्टी अन ब्रिटिश इन इंडिया के द्वारा जो है कि प्रकाश डाला गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस योजना को गैर योजना वर्ष कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 1966 से लेकर 1969 तक को जो है कि गैर योजना वर्ष कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है ये जो है कि जैव ईंधन से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया अभियान जो है ये 2024 में शुरुआत किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप किस कारण आता है? तो भूकंप जो है ये प्लेटों के गति के कारण आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोप सम्मेलन किससे संबंधित है? तो कोप सम्मेलन जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की महागिरी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो महागिरी जनजाति जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बिजनौर में पाई जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य जो है कि यहाँ पर बिहार राज्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाक जलू मरुमध्य किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाक जलू मरुमध्य जो है यह भारत और श्रीलंका देश को जोड़ता है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्विटर अब किस नाम से जाना जाता है? तो ट्विटर अब एक्स के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओडीओपी योजना किससे संबंधित है? तो ओडीओपी योजना जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 58 का सी, यानी कि जिला विशेष उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती है? तो गणतंत्र दिवस परेड जो है कि 59 का यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजपथ कर्तव्य पथ पर होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय जो है कि ये सिंगापुर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का मुख्यालय जो है कि ये नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन देश से शुरू हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है कि ये 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन जो है यह 1 जुलाई 2001 को लागू किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है कि ये काठमांडू में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राजस्व संग्रह किस विभाग द्वारा होता है? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व संग्रह जो है यह जो है कि यह राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। सर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो पुलिस का मुख्य कार्य जो है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, RAW किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें RAW जो है ये विदेशी खुफिया एजेंसी से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टान से बना होता है? तो दक्कन का पठार जो है यह आग्नेय बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी नदी चित्रकूट जलप्रपात बनाती है जिसे अक्सर भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 72 का बी, यानी कि इंद्रावती को जो है कि चित्रकूट जलप्रपात बनाती है जिसे अक्सर भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इंद्रावती को। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है पूछा है? तो 73 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कि 74 का यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन NH44 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है कि ये हमारा देवगढ़ में स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का मुख्य औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लखनऊ है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो एलिफेंट परियोजना जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1992 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान पूछा है कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कि ये नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत के केंद्रीय बजट जो है कि ये आंसर जगह इसमें वित्त मंत्री करते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है कि ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 82 का यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जिनेवा में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है कि ये सिनेमा में दिया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी जो है कि यूरो है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए संरचना की खोज किसने किया था? तो डीएनए संरचना की खोज जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 535 पुलिस स्टेशनों में किसी विशेष सुविधा के लिए स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 88 का जो है कि महिला हेल्प डेस्क की स्थापना किया गया था। इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना जो है कि ये जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला मुख्य रूप से किन स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मुख्यमंत्री आरोग्य मेला मुख्य रूप से जो है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया गया जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चलाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनामी किस से उत्पन्न होती है? तो सुनामी जो है ये भूकंप से उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइक्लोन दूतावास से प्रभावित किस देश की सलाह के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु प्रारंभ किया था? तो साइक्लोन दूतावास से प्रभावित आंसर हो जाएगा इसमें हमारा श्रीलंका देश जो है कि प्रभावित हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऊंचा सबसे जलप्रपात पूछा कौन सा है? तो 93 का सी हो जाएगा, यानी कि एंजल फॉल्स जो है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हैंड व ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्र में से एक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आंसर हमारा हो जाएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य को दिया गया था। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है कि अंडमान निकोबार में स्थित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेयरी घास के मैदान जो है कि ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। नहीं, एक सेकंड, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरिंग जल मरुमध्य किन दो देशों को जोड़ता है? तो बेरिंग जल मरुमध्य जो है कि ये रूस और अमेरिका देश को जोड़ता है। सर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, श्रीलंका से एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीलंका किस महासागर में स्थित है? तो श्रीलंका जो है कि ये हिंद महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ लिया है, तो यहाँ पर नील नदी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इससे पहले हमने RW यानी कि अंकित सर के द्वारा जो 25 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किया गया था, लॉन्च किया गया था, उसको हम ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट पे कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो क्लास नहीं देखा, आप हमारा क्लास चेक कर सकते हैं।